નમસ્તે પ્રેક્ષક મિત્રો, જીએસટીવીના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આજ આપનું સ્વાગત છે. વિશ્વ વિશ્રુત એવા વિદ્વાન રામનાથ ઝા અહીં પધાર્યા છે. તેઓ દિલ્હીની JNU યુનિવર્સિટીના સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ છે. એ ઉપરાંત અનેક જાતની સેવાઓ એ આપી રહ્યા છે. દેશ વિદેશમાં એ ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. રામનાથભાઈ, આપનું સ્વાગત. मेरा भी सादर प्रणाम. આપ જાણો છો કે વેદ એ આપણી સંસ્કૃતિનું મૂળ કહેવાય છે, તો વેદનું આટલું બધું મહત્વ શા માટે છે? बहुत बहुत धन्यवाद. हम सभी जानते हैं कि वेद इस विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ है और मानव संस्कृति और सभ्यता का सबसे पहला एक विचार का, ज्ञान का संग्रह है. तो ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है. हम जानते हैं कि वेद के अंतर्गत ही ऋषि कहते हैं इदम नमः ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य पूर्वेभ्य पथकृतभ्य, कि हमसे पहले के जो पूर्वज ऋषि थे उन्होंने जो हमें मार्ग बताया, उसी मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं. तो इससे यह सिद्ध होता है कि वेद की जो ज्ञान धारा है वह अनादि है, क्योंकि उसकी न तो कोई तिथि निश्चित है और न कोई ऐसा और कुछ है जो हम कह सकते हैं कि इस दिन से यह आरंभ हुआ. इसीलिए वैदिक ज्ञान को हम अनादि कहते हैं. जब से सृष्टि है तब से वैदिक ज्ञान है, क्योंकि जब से सत्ता है, सृष्टि है, तब से ज्ञान होता है और उसी की चर्चा हमारे ऋषि करते आ रहे हैं. ऐसा जो वेद है उस वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जो है वह भारत के केंद्र में है. भारत की ज्ञान सभ्यता आरंभ से ही है और इस रूप में हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक नॉलेज ट्रेडिशन का सेंटर रहा है शुरू से. तो उसके मूल में वेद है. यह वेद नित्य है. क्यों नित्य है? क्योंकि ऋषि ने स्वयं ही कहा है कि जो महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वांगिरसः इतिहासः पुराणम. तात्पर्य यह है कि जैसे व्यक्ति का श्वास और प्रश्वास होता है, जिसमें व्यक्ति का कर्तृत्व नहीं होता, वैसे ही इस सृष्टि के आरंभ में जो परम तत्व है उसके निश्वासवत जो है वह वेद उद्भूत हुआ है. इसीलिए उसमें किसी का कर्तृत्व नहीं है. इस दृष्टि से वेद को अपौरुषेय माना गया है. तो वेद जो है वह बिना किसी कर्ता के है, इसीलिए उसमें न तो कोई दोष है और न किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जो मानव में होती है. ऐसे वेद में जो हमारे ऋषि हैं और जो ऋषिकाएं हैं, उन सब ने उसका यथावत अनुभव किया, उसकी रचना नहीं की. और जिस जो वर्ण है वहां पर, वह जिस क्रम में है और जितनी संख्या में है उसी रूप में उसका अनुभव किया गया. इसीलिए वेद के एक भी अक्षर को बदला नहीं जा सकता. उसको यथावत ही हम जाने और यथावत ही उसके ज्ञान का लाभ लें. ये हमारी एक दूसरी बात है जो जानने योग्य है. तीसरी बात है कि जो वेद जो है वह उसके जो लक्षण बताए गए हैं वो भी ध्यान देने योग्य है. कि आपस्तंभ सूत्र में कहते हैं ऋषि कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, कि मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को मिला करके ही वेद है. और इस क्रम में हम देखते हैं कि हमारी जो संहिताएं हैं वो 4 हैं: ऋग संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता. तथा प्रत्येक संहिता के अपने ब्राह्मण हैं, प्रत्येक संहिता के अपने आरण्यक हैं और प्रत्येक संहिता की अपनी उपनिषद है. इस प्रकार सभी 4 संहिताओं का इस स्तर पर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को लेकर ही वेद है और यही हमारा वैदिक वाङ्मय है.
कई बार ये बात आती है कि वेद अलग है, उपनिषद है। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वेद है उसी के दो भाग हैं। एक भाग जो है वह कर्म भाग है, जिस कर्म के आधार पर लोग अभ्युदय की प्राप्ति करते हैं। अभ्युदय में 3 विषय है, धर्म, अर्थ और काम। और इसके कारण हमारी जो सांसारिक जो अभिवृद्धि है, सांसारिक उपलब्धि है, उसको लोग प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। लेकिन एक चौथा भी विकल्प है हमारे यहाँ। ऋषि ने ऐसा आरंभ से ही अनुभव किया कि धर्म, अर्थ, काम, विशेष रूप से जो भौतिक उपलब्धि है वह जीवन के लिए अत्यावश्यक है, लेकिन यह भी सुनिश्चित है कि जो वह परिवर्तनशील है, वह विनाशशील है। क्योंकि ऐसा हमें मंत्र मिलता है कि तद यथे कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्य चितः लोक क्षीयते। कोई कितना भी धन अर्जित कर ले, कोई कितना भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर ले, लेकिन ये सभी जो है एक न एक दिन विनाशशीलता को प्राप्त होता है। इसलिए हमें एक दूसरा मार्ग हमारे पास है कि इसकी जो क्षणिकता है उसको ध्यान में रख करके हम आत्मानुसंधान करें, हम ईश्वर को जानें और उसको जानकर हम जो भौतिक संसार में रहते हुए भी हम निर्लिप्त भाव से रहकर उस परम सुख और आनंद स्वरूप आत्म या ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो सकते हैं और जीवन को सुखी हमेशा के लिए बना सकते हैं। જા સાહેબ, આભાર. આપે વેદનું મહત્વ તો બહુ સરસ રીતે બતાવ્યું. આપણી પરંપરામાં એમ કહે છે કે સર્વમ વેદાત પ્રસિદ્ધ્યતિ, અર્થાત ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ તો છે, પણ બધા જ શાસ્ત્રો, બધા તત્વજ્ઞાન, સમાજ, આ બધું જ વેદ में से આવે છે. તો એ કેવી રીતે, એ આપ સમજાવશો? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अपने यहाँ शास्त्र में आरंभ से ही कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि जो कुछ भी भारत में है, ज्ञान की विधा है, उसके मूल में वेद है। और इसलिए हम देखते हैं कि जीवन के जितने पक्ष हैं, तत्संबंधी जो ज्ञान की परंपरा है, उसके उत्स में वेद है। और इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने बाद में अष्टादश विद्या की बात की। अष्टादश विद्या में हम देखते हैं कि जैसे 4 वेद है, तो 4 वेद के साथ हमारे 4 उपवेद भी हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के साथ हमारा आयुर्वेद है। और आयुर्वेद हम जैसे कि जानते हैं कि उसको साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो आयु का विज्ञान है। और विश्व में पहला जो आयु संबंधी विज्ञान है वह भी वेद से निःसृत होकर आज तक भारत में आयुर्वेद के रूप में वह प्रसिद्ध है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के साथ हमारा धनुर्वेद जुड़ा हुआ है। धनुर्वेद वस्तुतः मिलिट्री साइंस का एक आधारभूत ग्रंथ है, क्योंकि यजुर्वेद जो है वो कर्म का वेद है और कर्म से ही धन उपार्जित होता है, कर्म से समृद्धि आती है। इसलिए जब धन है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था चाहिए, इसीलिए उसके साथ धनुर्वेद जुड़ा हुआ है। इसके साथ हम देखते हैं कि सामवेद है। सामवेद विश्व के गायन का सबसे पहला आधारभूत ग्रंथ है। उससे पहले मानव सभ्यता में संगीत का कोई हमें आधार नहीं मिलता, तो इसलिए सामवेद जो है वहां ऋग्वेद की ऋचाओं का ही गायन जब होता है व्यवस्थित रूप से, नियमबद्ध रूप से, तो वो सामवेद होता है। और आश्चर्य की बात है कि उसी सामवेद से बाद में ध्रुपद का विकास हुआ है, उसी से शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ है, उसी से सुगम संगीत का विकास हुआ है, और आज भी वो धारा अनवरत चली आ रही है। तो सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और फिर अथर्ववेद के साथ हमारे वास्तुशास्त्र, स्थापत्य, अर्थशास्त्र इत्यादि जो है वह उपवेद के रूप में है। इसके अतिरिक्त 6 वेदांग हैं जो विश्व विश्रुत है। और हम जानते हैं कि वेद को बिना वेदांग के जाने हुए हम नहीं समझ सकते। यदि वेदांग को जाने हुए हम वेद की व्याख्या करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी अल्पमति का प्रदर्शन करते हैं।
तो ये 6 वेदांग जो हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि हम देखें कि इसमें शिक्षा है। दुनिया में ऐसी यह पहली विधा है कि किस वर्ण का किस प्रकार उच्चारण करें, उसकी शिक्षा भारत में दी जाती है। क्योंकि वेद में एक एक स्वर का महत्व है। हम यदि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या और जितने स्वर के प्रकार हैं उनमें से यदि एक का भी परिवर्तन करते हैं तो उससे भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा जो है वो उच्चारण की विधि को सिखाने वाला ग्रंथ है। इस प्रकार अन्य वेदांगादि का भी बहुत अधिक महत्व है। प्रेक्षक मित्रों, આપણે વેદ વિશે જાણ્યું, હવે વધુ આગળ જાણીશું એ પહેલા આપણે થોડોક વિરામ લઈશું।